सीधे आपको लिए चलते हैं प्रयागराज, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। महेंद्र, आपको बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी के आकस्मिक निधन के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो वहां पर पहुंचे हैं। सीएम योगी, आप ये सीधे आपको प्रयागराज की तस्वीरें दिखा रहे हैं। तमाम संत महाराज जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल प्रयागराज में पहुंचे हैं। उनके पार्थिव शरीर को, महंत नरेंद्र गिरी जी के पार्थिव शरीर को वहां पर रखा गया है और फिलहाल उनके दर्शन करने वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देने वहां पर पहुंचे हैं फिलहाल योगी आदित्यनाथ। आप सीधी ये तस्वीरें आप प्रयागराज की देख रहे हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं तो महंत नरेंद्र गिरी जिन्होंने आत्महत्या की और अब ये पूरा जो मामला है अब और भी उलझता जा रहा है कि आखिरकार यह हत्या या आत्महत्या है, क्योंकि जो सुसाइड नोट मिला है उसने पूरे घटनाक्रम को बदल कर रख दिया है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें, तमाम जो संत महंत हैं वो वहां पर मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं संत समाज के बीच और इस घड़ी में तमाम जो वहां पर संत महंत हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं प्रयागराज की। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की पुलिस अब जांच कर रही है। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके द्वारा भी कहा गया है कि जो भी जांच की आवश्यकता होगी वो जांच वहां पर करवाई जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि अब सुसाइड नोट को लेकर पूरा जो मामला है वो अब शक के घेरे में है कि आखिर उस दौरान क्या हुआ होगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से सीधी हम आपको दिखा रहे हैं और संतों से यहां पर फिलहाल बातचीत है वो वहां पर कर रहे हैं, क्योंकि पूरा जो घटनाक्रम हुआ उस पर हर कोई दंग रह गया। महंत नरेंद्र गिरी की इस संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में अब जांच की, सीबीआई जांच तक की मांग जो है वो की जा रही है। अब फिलहाल जो संत महंत हैं उनसे बातचीत वहां पर कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ और इस पूरे मामले में जो संत समाज है वो क्या चाहता है उनसे भी अभी बातचीत जो है वो की जा रही है। तो महंत नरेंद्र गिरी के शव को, पार्थिव शरीर को वहीं पर रखा गया है। ये प्रयागराज की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचे थे। तो कई सवाल यहां पर उठ रहे हैं, हालांकि सुसाइड नोट को भी लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार महंत नरेंद्र गिरी ने की मौत जो है वो कैसे हुई है, क्योंकि एक आखिरी वीडियो का भी बार बार जिक्र जो है, महंत नरेंद्र गिरी की वीडियो का भी जिक्र जो है वो बार बार सामने आ रहा है। क्या वजह रही होगी जिस वजह से उनको ये कदम उठाना पड़ा, और सबसे बड़ी बात कि उनके सुरक्षा में जो सुरक्षा के सिपाही हैं वो तक लगे हुए थे, तो आखिरकार, और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो आखिरकार ऐसा क्या हुआ होगा उस दौरान जिसकी वजह से उनकी जो मौत है वो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई है। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की 20 सितंबर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और उनका शव उत्तर प्रदेश के प्रयागराज स्थित बाघंबरी मठ के कमरे से फांसी के फंदे पर लटका मिला था। शव के पास मिले सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी समेत कई लोगों के नाम जो थे उस बात का जिक्र था। वहीं सोमवार को संत समाज को एक बड़ा झटका लगा। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और प्रयागराज में बाघंबरी मठ के जिस कमरे में नरेंद्र गिरी का शव मिला वो अंदर से बंद था। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। ये पूरा घटनाक्रम जो था वो कल चला है और पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे खुदकुशी फिलहाल माना है, लेकिन जो सुसाइड नोट मिला है उसके आधार पर जो जांच पड़ताल है वो की जा रही है। और सुसाइड नोट में कई चौंका देने वाली जो बातें हैं उनका जिक्र यहां पर किया गया है। संत समाज से अभी बातचीत जो है वो कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उनसे बातचीत यहां पर की जा रही है कि आखिर अब किस तरीके से जो पूरे जांच का विषय है इस पर
बातचीत की जा रही है और जो सुसाइड नोट मिला है या किसी तरीके की जो चीजें थी वो चली आ रही थी, उस पर भी यहां पर बातचीत की जा रही है। तो पुलिस को जांच के दौरान कमरे से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला है। पुलिस के मुताबिक सुसाइड नोट में उनके शिष्य आनंद गिरी, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया हरिद्वार से, उसका जिक्र है। सुसाइड नोट में आगा तिवारी और संदीप तिवारी का भी जिक्र है। आगा तिवारी लेटे हनुमान जी मंदिर के वरिष्ठ पुजारी हैं और संदीप तिवारी उनके बेटे हैं। सुसाइड नोट में आनंद गिरी का नाम सामने आने के बाद हरिद्वार से उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो हिरासत में ले लिया है और बीती रात आनंद गिरी को हिरासत में लेने के बाद यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश की ओर रवाना हो गई थी। तो सुसाइड नोट में क्या था, इस पर भी अब कई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं कि पुलिस के ने महंत नरेंद्र गिरी के कमरे से एक सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें नरेंद्र गिरी ने अपने शिष्य से नाराजगी की बात कही है कि, और ये विवाद कोई नया नहीं था, ये मई महीने से चला आ रहा एक विवाद था जिसमें जिक्र हो रहा था पैसों जो चढ़ावे के पैसों कि घोटाले की ओर इशारा यहाँ पर किया जा रहा था। उसको लेकर कई तरीके की बयानबाजियां जो थी वो महंत के जो शिष्य हैं उनकी तरफ से की गई थी और वहीं नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी उन दोनों के बीच में काफी जो मनमुटाव था वो तब से चला आ रहा था। हालांकि बीच में सब कुछ ठीक ऐसा हो गया था क्योंकि एक वीडियो जो थी वो सामने आई थी जिसमें उन्होंने अपने कृत्य के लिए माफी जो थी वो मांगी थी और सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन अब जो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है उसमें ये भी कहा, यहां तक कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि उन दोनों के बीच जो चीजें चली आ रही थी उसका कोई तीसरा फायदा उठा रहा था, तीसरा फायदा उठा सकता है और शायद ये वजह है कि इस ओर भी इशारा जा रहा है। तो मामले में अखाड़े की संपत्ति पर अधिकार का विवाद सामने आ रहा था। बता दें कि महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अखाड़े से बाहर भी कर दिया था। तो महंत नरेंद्र गिरी ने मौत से पहले अपने मोबाइल से एक वीडियो भी बनाया था जो पुलिस के हाथ लगा है। पुलिस के मुताबिक नरेंद्र गिरी ने मौत से ठीक पहले 4 मिनट तक का वीडियो बनाया था और पुलिस ने नरेंद्र गिरी के मोबाइल को जब्त कर लिया है और फॉरेंसिक जांच जो है वो की जा रही है। अब फिलहाल उस वीडियो की भी जो फॉरेंसिक जांच है वो की जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए महंत गिरी का जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया है। बाघंबरी गद्दी के लोग अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी। अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है महंत गिरी का शरीर। तो बाघंबरी गद्दी के लोग अंतिम दर्शन कर सकेंगे। महंत नरेंद्र गिरी को भू समाधि दी जाएगी और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें बाघंबरी मठ प्रयागराज से आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर मौजूद हैं और फिलहाल एक लंबे दौर की जो बातचीत है संत समाज से वो यहां पर की जा रही है। आपको ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। जो आदेश निर्देश हैं पुलिस अधिकारियों को वो यहां पर दिए जा रहे हैं क्योंकि इस मामले में जो भी जांच की आवश्यकता होगी वो दी जाएगी। ये साफ तौर पर कह दिया गया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि सुसाइड नोट में जिन जिन नामों का जिक्र किया गया है उस पर भी पूरी तरीके से जांच की जा रही है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महंत नरेंद्र गिरी के अंतिम दर्शन के लिए प्रयागराज यहां पहुंचे हुए हैं। नरेंद्र गिरी के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपना सरकारी कार्य स्थगित कर दिया और आज वो नरेंद्र गिरी के अंत्येष्टि में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे हैं। और इस दौरान जब जांच के विषय को लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी जांच की आवश्यकता होगी वो की जाएगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बात का जिक्र उनके द्वारा किया गया है। तो ये सीधी तस्वीरें बाघंबरी मठ की प्रयागराज की हम आपको दिखा रहे हैं। मौत की जो पूरी की पूरी गुत्थी है वो अब कुल मिलाकर काफी ज्यादा उलझती जा रही है। कई बड़े सवाल जो हैं वो यहां पर उठ रहे हैं। तो फिलहाल ये सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
हालांकि खबर यह भी आ रही है कि मौत से ठीक पहले महंत नरेंद्र गिरी ने यह तक कहा था कि कोई उनसे मिलने आ रहा है। ऐसी जानकारी जो थी वो भी निकलकर सामने आ रही है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत की पुलिस जांच फिलहाल कर रही है। वहीं प्रयागराज में बागनबी मठ में नरेंद्र गिरी का शव उनके आवास पर मिला था। शुरुआती जांच में इसे आत्महत्या कहा जा रहा है। नरेंद्र गिरी की मौत से जुड़े इस पूरे घटनाक्रम को लेकर उनके शिष्य निर्भय द्विवेदी ने जो अभी जानकारियां दी हैं उसमें विस्तार पूर्वक ये बताया गया है कि निर्भय द्विवेदी ने मुताबिक उनकी दैनिक दिनचर्या जैसे होती है वैसे ही थी। हालांकि उन्होंने आगे बताया कि शाम को जब वो लौटे तो मालूम हुआ कि महाराज जी ने सभी के साथ भोजन किया और 12 बजे भोजन करने के बाद वो ऊपर अपने कमरे पर चले गए थे। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शरीर के आखिरी दर्शन किए और संत समाज से उन्होंने बातचीत की है। और फिलहाल यहाँ पर किस तरीके से जांच जो है वो आगे बढ़ाई जाएगी इसको लेकर भी यहाँ पर बातचीत जो है वो की गई है। और आपको ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज बागनबी मठ की हम आपको दिखा रहे थे। फिलहाल कड़ी सुरक्षा के बीच वहां पर जो उनके अनुयायी हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तो हालांकि उनके जो शिष्य हैं उनका कहना है कि इस मामले में संवाददाता आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से ज्यादा जानकारी के साथ। आनंद, फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार जांच यहां पर चल ही रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी वहां पर पहुंचे थे। और इसको लेकर अब क्या कुछ कहा जा रहा है? यहां तक कि सीबीआई जांच की बातें भी सामने आ रही है। जी देखिए, ये पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन से लेके हर एक बड़े जो यूपी के महकमे के लोग हैं उनकी है। और इस वक्त हम बागनबी मठ जो प्रयागराज के अल्लाहपुर में हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम तो साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी आ गए हैं और उन्होंने अंतिम दर्शन। जी आनंद राज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है क्या? अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जांच की बात कर रहे हैं। सीएम ने खुद अंतिम दर्शन किए हैं। अंतिम दर्शन के बाद वो मीडिया के सामने अपनी बात रख रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में क्या हो रहा है उस सारी चीजों की वो राय रखकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, इस मामले में अब तक 3 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इसमें से महंत की खास शिष्य आनंद गिरी है जो जांच के दायरे में है। हालांकि उन्होंने कई पुलिस के अधिकारी और कई उनके शिष्यों पर भी उन्होंने आरोप लगाया कि वो इस हत्या में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच में लगी हुई है क्योंकि ये जांच के बाद बहुत चीजें साफ हो पाएगी। ये हत्या या आत्महत्या, ये सारी गुत्थियों को सुलझाने में पुलिस फिलहाल जुट गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आनंद राज इस तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संदिग्ध परिस्थिति में मौत, हत्या या आत्महत्या, इसकी गुत्थी जो है वो अभी भी उलझी हुई है। बागनबी मठ में सुरक्षा खड़ी कर दी गई है। जो उनके अनुयायी दूर दूर से पहुंच रहे हैं, फिलहाल वहां पर आप देखिए कड़ी सुरक्षा। और आनंद गिरी को गिरफ्तार हरिद्वार से देर रात किया गया है। हालांकि उन्होंने अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने इसे षड्यंत्र बताया। नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है।
मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारे तो इससे काफी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहां के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा
के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहां पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहां की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहां के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी। धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरे मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे और महंत गिरी के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में उन्होंने कहा कि दोषियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा।